पलकी पल में चाड़ा हो गया 20 ऋषि जी 12, 70 मन तो जहर पी लिया जीव जगत ते न्यारा, 4 कूट में बात सुनो झाकी में दरिया निगारा, नित रोज बजावा चिड़िया 16 जीव कह से 18, कभी छोड़ जा कविताई जद उल्टी बात फैस है, कह मुंशी राम जांडली आड़ा भजन वेद कमे से। ये विचार यार में बात थोड़ी का 3 सिंह 8 9 नक्शा घोड़ी का 2.5 दांत 5 कान बर्रो जोड़ी का 7.5 शीश नर ढंगलाल करोड़ी का बिला सासु सांस की मलम कोई न तन पे खा कर मैले पल मर काला अक्षर भैंस बराबर छंद पिंगल के गले पल में इस तरह की थी। अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्रमा भूगोल खोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि श्रेष्ठ मुंशीराम जांडली वाले के गांव पहुंचे हैं, छोटी जांडली में, जिला फतेहाबाद। उनके नाम से स्पेशल स्मृति द्वार बनाया गया है, आज़ाद कवि चौधरी मुंशीराम द्वार। उनके तमाम जानकारी आप तक देंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज़ाद कवि चौधरी मुंशीराम जांडली वाले के घर पहुंच गए हैं। हम वो घर दिखाना चाहते हैं, लास्ट टाइम में इस घर में थे ये वो घर है, आप देख पा रहे हैं। ये जो हम उनके परिवार वालों से पूरे मिलेंगे, एक बार दिखाना चाहूँगा। ये वो अब खंडर हो चुके हैं, ये वो घर हैं। ये लास्ट टाइम था उनके, अंतिम समय यहाँ बिताया चौधरी मुंशीराम ने जांडली वाले ने। तो जहाँ ने पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, वही बात है। देख पा रहे हैं इनके सामने वाले इन्हीं के चाचा ताऊ में चौधरी लालचंद है, ये पुराने उस समय के हैं। अब ये बाहर जा चुके हैं। थोड़ा बार हम चौक में लेना चाहेंगे जहाँ उनके परिवार के हैं, पता करेंगे कि वो कितने भाई थे, किस तरह से, कितने पुत्र, क्या सब जानकारी लेंगे। ये जो बैठे हुए हैं तमाम बुजुर्ग इस चौक में, यही चौक है जहाँ मुंशीराम का परिवार है पूरा सामने। तो तमाम बुजुर्ग यहाँ ताश खेल रहे हैं। तो उनके जो वंशज हैं, उनके परपोते, उनसे बात करेंगे। आओ। हाँ जी बशर बन रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, आप उनके वंशज हो तो आपके पोते हो पड़पोते हो, किस तरह, मतलब बताओ एक बार। उनका बताओ। अच्छा एक बात बताओ, मुंशीराम जांडली वाला जन्म कब होया, कब वो मतलब सौरभ से जा रहे? तो मेरे हिसाब से 1920-22 के लगभग जन्म हुआ था। अच्छा कितने भाई बहन थे वो खुद? हाँ कितने बहन भाई थे? वह खुद 2 भाई थे भाई। 2 भाई थे। 2 भाई क्या थे। नाम था दूसरा का? एक का शोली था, बड़ा शोली था और छोटा मुंशी था। तो मुंशीराम जांडली वाला ब्याह रखे थे? हाँ 2 बारी ब्याह था। 2 बार एक बारी कन्नड़ी ब्याह था। अच्छा। एक बारी किरमारे ब्याह था। सटीक जानकारी हम पहुँचाना चाहेंगे कि कवि श्रेष्ठ मुंशीराम जांडली वाला की 2 शादी हुई, एक बार कन्नड़ी ब्याह, एक बारी अपना किरमारे ब्याह। किरमारे ब्याह। तो फिर क्या रहा फिर आगे? मतलब वो मतलब कन्नड़ी वाली तो पहले गुजर गई थी जी। फिर किरमारे ब्याह, किरमार वाली का फिर मुंशी आप गुजर गया था, एक छोरी हुई बात में। एक लड़की उनकी हुई वही थी, वो लड़की भी गुजर गई थी। फिर वो लड़की गुजरी। हाँ। यानी कि उनकी जो सगे हैं वो संतान नहीं बची। संतान नहीं, हाँ ब्याह जरूर थे। ब्याह जरूर थे। तो उसके जो सगे भाई थे उनका हाँ। क्या नाम था? उनका शोली राम नाम था। उनका नाम था शोलीराम। हाँ तो ये दारी के थे, 2 शोली मुंशी। हाँ जी, दारी के थे। दारी के थे। तो शोली बचा। हाँ। उसकी फिर आगे चली पीढ़ी। हाँ बिल्कुल, उसको आगे 4 लड़के हुए शोली के। कौन कौन? शोली को या सब तो बड़ा था लट्टू। हाँ अच्छा सब तो बड़ा था मिश्री, फिर था लट्टू। जी। हाँ फिर था जागू, फिर था बलजीत। जी जी। हाँ जी। तो दर्शकों जानकारी के लिए बताएं, फिर वो आगे जैसे आप उनके वंशज हो। हाँ जी सड़पोत्ता में गया। जी जी। हाँ तो कितने के जैसे उनकी किताब लिखनी थी, हाँ। आपने कितनी किताब उसकी मिली, छपी हुई? उसकी किताब माना फिर जाती आगे इतनी किस तरह बढ़ाया आपने? उस टाइम थी बूढ़े दिन जानकारी कौन थी। हाँ। फिर एक उस टाइम में बीमारी सी आई थी, एक मौत बहुत खड़े आई हो जाओ, कोई थी। दिक्कत नहीं, आ जाओ। अरे खड़े हो जाओ ना यार, अच्छी बात। हाँ उस टाइम बीमारी सी चली थी, मौत बहुत हुई थी। हाँ। मुंशीराम के लिए उस टाइम मारा है 8-9 मौत हुई थी। अच्छा। एक शोली बचा था, जो मेरा शोली के 4 थे। बीमारी हुआ करती है, काते गड़बड़ तो नहीं? हाँ उसे वही बीमारी थी, उसमें शोली के 4 होया करते। हाँ तो उसमें तो एक बीच छोटा, तो बड़ा था नहीं, उससे एक छोटा गुजर गया था। हाँ अच्छा, जो बड़ा था उसकी वो गुजर गई थी, शोली की आपकी वो गुजर गई थी, मुंशी गुजर गया था, मुंशी की छोरी गुजर गई थी, एक छोरी और आया करती वह गुजर गई थी। हाँ फिर थोड़े दिन बाद में मुंशी की वो गुजर गई थी। अच्छा। हाँ यानी कि स्पेशल 4 सदस्य रहे थे घर में। हाँ बिल्कुल। तो अब परिवार में कितने सदस्य हैं? जैसे ये बात करा, कितना ये बड़ा बात परिवार? करा तो करीब मिश्री के तो है 2 लड़के, हाँ 3 लड़के थे, गुजर गया। जी जी। हाँ लट्टू का है 1 लड़का, जी जागू का है 1 जी। और बलजीत का है 2। हाँ तो ये आगे कुकर बढ़ाया, जिस तरह बात करा किताब से क्या लायरी हैं, जिस तरह प्रोग्राम भी करा हुआ इस साल आप? प्रोग्राम तो न्यू है,
तो आप कोई प्रोग्राम नहीं करवाते, गांव के मिल के गांव करवाओ। के हाँ करवाओ, बिल्कुल बिल्कुल, कमेटी बना रखी है, कमेटी मिल के करवाओ। अच्छा, कमेटी बस आप कोई सहयोग कर सका। हाँ हाँ, हाँ मतलब पूरा गांव का सहयोग तो हाँ, पूरा गांव का सहयोग भी है। तो किस दिन हो यू मतलब प्रोग्राम? ये 26 मार्च में आया करे। 26 मार्च उनका जन्मदिन पे है या फिर जन्मदिन के ऊपर है। जन्मदिन को? हाँ ठीक। उसमें बड़े बड़े गायक आए हैं? हाँ, जो भी कलाकार है, जो दादा मुंशीराम की बढ़िया रागनी का उसका कि उनके थोड़ी सी रागनी अलग टाइप की। कोई आड़े जो बुढ़िया में है या उनकी कोई 2 लाइन सुना सके है कोई सा? हाँ सुरेंद्र है, वो क्या सुरेंद्र सुनाई देगा। सुरेंद्र है, हाँ बुला ले सुरेंद्र। सुरेंद्र है उरा। और कोई विशेष उस टाइम की घटना मुंशीराम के बारे में अगर आप जानते हो, कोई विशेष नहीं, जैसे इतनी अंग्रेज़ों के तो- बारे में या और कोई घटना हो? जैसे कोई बात करेंगे लक्ष्मी चंद से उनकी मुलाकात हुई थी, हाँ। ऐसी जानकारी हमें मिली, हाँ तो आपने सुनी है? हाँ सुनी तो बुढ़िया पे, पर लेकिन उसकी अपन को सटीक ठोस जानकारी जानकारी का नहीं। हाँ हाँ जी अपना उड़ सर तो ना वो सही है, बीच में मतलब कोई उनकी कोई कविता जैसे थोड़ी बहुत याद हो या कोई 2 लाइन ऐसी है? अच्छा हाँ याद है तो सुनाओ कुछ। या और उसके बारे में कोई जानकारी, जैसे हमने एक वीडियो देखी जिसमें बता रखा था कि दादा लक्ष्मी से मुलाकात हुई थी, यह सच्चाई है? देखो जी सुनया बड़ा काम में। नहीं सुनया है अपना बूढ़े क्या कर दे वही है। अच्छा, बाकी वो क्या कर दे वही भी जदे क्या कर दे कोई एक उनका गुरु भाई है कोई जो भी पता नहीं क्या है, वो दिखा रखा है एक वीडियो में, वो बता रहा है कि पावड़ा गांव में प्रोग्राम था, मुलाकात हुई थी। फिर उसने भी सुनी होगी जदे बता रहा होगा कोई। हाँ हाँ, तो वो तो गुरु भाई हो गया ना, हाँ, जैसे हाँ, हाँ। उसकी बात है। बाकी मुंशीराम ने तो 76 साल लिए गुजरे ने कोई। हाँ ये तो सुनी उड़ी है कैसे का है बिल्कुल। तो कोई 2 लाइन बताओ अगर आपने याद हो थोड़ी बहुत। हाँ 2 लाइन इसी तरिया की जुगर बोला 17 आदमी दिल डाटा बड़काऊ चला ले पल में वेद विधि की मालूम को ने मूर्ख जिद्दी ला ले पल में। हाँ बोला करिए विचार यार में बात थोड़ी का 3 सींग 8 9 नक्शा घोड़ी का 2.5 दांत 5 कान बर्रो जोड़ी का 7.5 शीश नर ढंगलाल करोड़ी का। बोला सासू सांस की मालूम को ने तन पे खा कर माले पल मर काला अक्षर भैंस बराबर छंद पिंगल के गले पल में। इस तरह की थे ये भी अभी वो जोगी वाली तरिया है हाँ। खुल दी अभी को नहीं हाँ सही बात है। है हाँ मतलब ईसा भजन उन्होंने बताया कि उन्होंने बनाया था, नहीं उसका कवि श्रेष्ठ मानते हैं हम लक्ष्मी चंद जी को, उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया खोलने में, ना उन्होंने खुद ने खोले बता रहा क्या वो लिखित रूप में सही भजन बढ़िया है वो तो मिल जाएगा हाँ मिल जाएगा आपके पास है? हाँ तो वो जरूर हम दिखाइए। वो दे दूंगा हाँ वो दियो, वो भी थोड़ा है आप बोले बड़ी किस्म अच्छी बात दर्शकों ने पता चल चला दे वो है क्या चीज़। हाँ और आपने सुना इसका भी आपने मेरा थोड़ा बहुत ना इसका कौन खुल देगा नहीं इसका यानी कि दर्शना बताते हैं वो छंद ही ऐसे गढ़ा करते थे कि आम आदमी को समझ में नहीं आया। जिस तरह अटल बिहारी की कविता को नहीं आया करती कई बारी न्यू उसके को नहीं आया करते, नहीं समझ में तो आया कर दे पर लेकिन जानकारी तो उसे न आया कर दे। उसे नहीं आती। हाँ अच्छा उसके चेलिया न आया कर दे कई चीज़ ये जानकारी उसका गल्लाड़ी भी को नहीं हाँ हाँ बिल्कुल को बिल्कुल। नहीं ये बात है अच्छा उसका नाम था और के मतलब गाँव में जैसे बने रहा कोई नई चीज़ नहीं कोशिश चल रही जो करीब प्रोग्राम कराने लग गए। हाँ कोई मूर्ति की स्थापना कही हुई हो? वो भी करांगे जो कर ले ये उमरावत में टेकी हाथ जो कर आज मूर्ति की स्थापना हुई है? उमरावत को नहीं लक्ष्मी चंद आश्रम में उड़ा है। अच्छा अच्छा हाँ उड़ मूर्ति जा स्थापना रहे करी है। हाँ बाकी गांव में भी करांगे। अच्छा वह जो मूर्ति स्थापना आज आप कहो हो करी है तो किस तरह से मतलब गाँव वाले इकट्ठे करके करी या फिर ओड़ा की अनुमति करी, किस तरह करी हुआ? वो तो गांव का है विषय सारे गाँव का शौक यानी कि आपने कहेंगे यानी गाँव के बच्चा का शौक रहा हाँ, है जब भी सब- आप प्रोग्राम करो। देखो सांझला काम सबका होगा गांव का गुआंड का सबका है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसमें उन्होंने नाम सारे शौक कमाया करा है, है अपने हरियाणा का नाम ऊंचा कराया और है। जो कवि हो हमें सांझले हो सबके हो है बिल्कुल, वो किसी विशेष एक के को नहीं आते। जी 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 हाँ, और मुंशीराम में तो खूब भी थी उसने तो जो कर ले 90% या 95% मन्ना पे गांव नगर ले लेके चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बाकी और एकता का भी वो हाँ, कर रहा हाँ, है, हाँ, हर उसके नाम गाना से ही हो जाता सारा। हाँ 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 ये बहुत बड़ी बात है। ये, तो कवि सबके वो हैं इसलिए पूरा गांव सहयोग देवा है, आपका कहना मतलब यह है। फुल देवा जी चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और कोई है उनका हाँ जी। तो आपने क्या सुना है दादा कवि मुंशीराम के बारे में, जिस तरह उनका किस्सा के स्वभाव था कुकर के, इस तरह की थोड़ा बताओ। नेक नीति के का स्वभाव था, जी बहुत अच्छा सुना। उसकी कविताएं भी गाई मैंने। अच्छा गाई कोई है 2 लाइन यार जैसे सुना होता? शुरुआत में करता था, सबसे पहले भेंट होती थी उनकी माता की। हाँ माता की बेटा है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जैसे ही मुंशीराम जी अपना शुरू करते थे गाना माता की वो करते थे वंदना। कोई भी कलाकार अगर माता को ठीक है, मैं छोटा कलाकार रहा हूँ। अच्छा उनकी पहली भेंट थी नाथ और बाड़ी लटके वाली हाँ गल में चंदन हार देवी
खील पता से चढ़ा नारियल भवन तेरा गुलजार देवी, हाँ बिल्कुल। ये लाइन है। ठीक, तो धार्मिक भी गाया करते हो। हाँ धार्मिक गाया करते। जिस बंदे पे दिशा चढ़े हाँ के भूखा माड़ा हो जा, वाह, लुच्चा गुंडा बेईमान ठगूत लुंगाड़ा हो जा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सही बात है। तेरा खाना पीना जहर बराबर बेशक दूर भगा दे, पूर्णमल का किस्सा है। हाँ मेरी माता तक मिल लूंगा, मन एक बार दर्शन करवा दे। वाह जी वाह, सही बात। कई कविताओं की ऐसी है कि आम आदमी समझ को नहीं आती, आपने भी सुनी होंगी जिस तरह। उसमें क्या था सर, उस टाइम का जो दौर था ना, हाँ वो दौर 1947, जी देसी भाषा में हम 4 की साल कहेंगे, हाँ मारकाट मची थी। जी जी 1947 में हम आज़ाद हुए थे। हाँ दुर्भाग्य था हमारा गांव का कि 1949 में उनका स्वर्गवास हो गया। हम्म, उन्होंने 2 साल का इस समय लगा था हम्म, आज़ाद होने के बाद में। हम्म, आज़ादी से पहले उन्होंने बहुत कुछ बनाया। बिल्कुल ठीक, जी लेकिन उस टाइम में वो बीमार अवस्था में थे। हाँ जो उन्होंने वो 2 साल निकाली नहीं, बिल्कुल वो बीमार अवस्था में निकाली थी। जी और उस टाइम में भी उन्होंने बहुत कुछ बनाया था। बिल्कुल उनके गुरुजी हरिचंद नाथ जी, उनका पास ही मकान है, हाँ उन्होंने उनको अच्छी शिक्षा दी। हाँ बिल्कुल पहले वो रसीली रांगरिया गाया करते, हाँ हाँ जी तो उस टाइम का वो माहौल उस टाइम का था। बिल्कुल मनोरंजन के लिए उस टाइम के साधन नहीं थे। हाँ साधन नहीं है। आज तो फोन आ गया, टीवी आ गया, अड़ंग पड़ंग आ गया, लेकिन उस टाइम साधन नहीं थे। लेकिन पावड़ा जब वो गए ना, हाँ तो वहाँ कोई कवि आ रहा था जी, और हमारे गांव के उसके साथ में चेले चप्पे जा रहे थे 10-12। तो हमने सुने हैं अपने लक्ष्मी चंदारी थे भाई। चलो जो भी हो, मेरे लिए मैं ये नहीं कह सकता उस टाइम लक्ष्मी चंद आ रहे थे या बाजे भगत आ रहे थे। मैं नाई परिवार से जन्म हूँ, हाँ हम क्योंकि हमारा भी कवि हुआ बाजे भगत, हाँ हाँ मैं उसके बारे में कटाक्ष नहीं फिर कर क्या है सकता। आपको बात में? वहाँ क्या होया कि उन्होंने सांग शुरू कर रखा था, हाँ सुनने की जो मैंने सुनी वो बात सुनी बताऊं सुनाई मैं बात, हाँ। सही। तो अपनी जो मंडली जा रही थी उनके साथ में, हाँ उनके चेले चप्पे जा रहे थे, हाँ तो उन्होंने बोला भाई कवि और आ रहा। बोला कौन आ रहा है? भाई छोटी जान मुंशी राम आ रहे। हाँ और बोला भाई आप तो अपने गाओ, हम तो उनके सुनाएंगे। हाँ वो लक्ष्मी चंद बताओ, आप बताओ, मैं तो नहीं बताना। नहीं ये सुने हमने भी। हाँ बे लक्ष्मी चंद तकत पर चढ़ के गाने लगे, ऐसा कि यहाँ कवि हो गया। हाँ फिर उसने और एक भजन बनाया था, बे मैं भजन बना दूंगा तुम खोल दिए हाँ 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 बिल्कुल हैं। तो उन्होंने अलग सा बैठ के ना वो भजन सुनाया। जो आज भी लिखा 4 वेद तक मत न्यारी अलमदार कैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ 10 11 8 6 शास्त्र में 8 पैर रह से इन न्यू को मेरा या नाड़ी है ना, हाँ या नाड़ी दिन में कितनी बार धड़का है, बिल्कुल या 1 मिनट में 72 बार धड़का है। बिल्कुल तो वो न्यूला में मेरे को खुलिया को नहीं। हाँ तो कभी कौन होया फिर? नहीं वो किसी ने नहीं खोलिया। हाँ। वो मतलब किसी भी कवि ने खोलिया, आज भी हो जो मत न्यू का न्यू है। और सारी की सारी नो शरीर के ऊपर शरीर कविता के ही है। नहीं है वो सब। हाँ हाँ सारी की सारी। दर्शकों में वह कविता भी बिल्कुल दिखावांगे, बिल्कुल लिखी हुई आज तक भी है। चलो तमाम जानने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को राम 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 जानकारी के लिए धन्यवाद। आप बताओ जी हाँ शुरू करो। 4 वेद तो हिकमत न्यारी इल्मदार कांस है, 10 11 6 60 मनुष्य 8 पर रह है। विद्यावान पिछान करो से मामूली कविताई, झाड़ तड़े पर्वत रहे अंबर ते बड़ी लुगाई, 3.25 पिता सागी से 6 छोटे बड़े 27, 10.5 तमात कह 9 नाड़ 75 भाई, होनी काल काज कर रखे वे माता चक्कर खैस है, 9 योजन मंदिर चढ़ गंगा की धार वैस। 4 वेद तो हिकमत न्यारी इल्मदार कांस है, 10 11 6 60 मनुष्य 8 पर रह। जात पात रंग बोलो जिसकी अकल गिना जो सारी, 100 पैर 72 कान आँख से 5.5 शिकारी, 2.5 नाक 9 माथे कुलो 7 दिनारी, 8.5 खसम 9 देवर फिर भी रही कुवारी, धरती ते भी ज़्यादा सिदरा अंबर ते रोड डैस है, चांद सूरज ते बाद ऋषि दुनिया में कौन गैस है। 4 वेद ते हिकमत न्यारी इल्मदार कांस है, 10 11 6 60 मनुष्य 8 पर रह। दिन में तारे सूरज रात ने कुड़ से भी न हो से, आकाश गगन जल धरण पाओ नहीं पता की टोस है, 3 सिंह मुख 13.5 सवा दांत अंग दोष है, पलकी पल में ताड़ा हो गया इसमें कड़ल कोस है, कमल फूल में शेर रह गिद्दड़ के बोल सहस है, और शेर शाल तक कमती को नहीं ताकत है। 4 वेद ते हिकमत न्यारी इल्मदार कांस है, 10 11 6 60 मनुष्य 8 पर रह। पलकी पल में ताड़ा हो गया 20 ऋषि जी 12, 70 मन तो जहर पी लिया जीव जगत ते न्यारा, 4 कूट में बात सुने झाकी में दरिया निगारा,
नित रोज बजावा चिड़िया 16 जीव कैसे 18 कभी छोड़ जा कविताई तो उल्टी बात फैस है कह मुंशी राम जांडली वाला ही भजन वेद कमे से 4 वेद तई कमनियारी इल्मदार का है 10 11 6 7 वंश पर 8 ऊपर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकुमार है। रामकुमार जी ने सुनाई है, ये वही कविता है जिस पर हम पहले चर्चा कर रहे थे। इसने कोई खोलने वाला है, अब तक खुले नहीं है। हाँ जो पंडित लक्ष्मीचंद थे उन्होंने जो इनाम दिया था हाँ। अपने आज़ाद कोई मुंशी राम जी तक इसी पे दिया था, इसी बात। इसी वचन की बात थी इसी की थी। जी। राम राम जी। नाम बताइए जी एक बार। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम महेंद्र सोट, ब्लॉक समिति चेयरमैन भुन्ना। जी, ब्लॉक समिति चेयरमैन भुन्ना जी। तो आप की क्या जानकारी, जैसे दादा कोई के बारे में क्या खास बात थी? दादा मुंशी राम के बारे में तो उन्होंने देखा बहुत पुरानी इतिहास है। उन पर क्या मतलब दुनिया में एक लाश प्रेम भाव और जाति जोड़ने का इतना प्रेम भाव था। हर इंसान को वो एक दिल से चाहते थे, सबको एक समान चाहते थे। उन्होंने ऐसी कर्थना कविता लिखी है। उनका मेरे पिताजी चंद्रभान का लड़का मैं वो बताया करते, बोले बेटा बोले हम तो बोले नहीं 10 साल बैठे हैं 20 साल बैठे हैं। दादा मुंशी राम के बोले ऐसे से बोल है जो जाति का मैं जहर फैला करते उसको दूर करने के लिए ऐसे बोल गए थे। बोले एक मेरा भजन भी याद है, बोला मेरे तो पूरा याद को नहीं, मेरे पिताजी बताया करते। तो मेरा एक दो टप्पा याद है, मैं अपना बता दूंगा। बोले पूजनीय भारत के नेता श्रमदर्शी हुए ब्रह्म ज्ञानी, जात मानस की मानस का है क्यों बेच करो हिंदुस्तानी। बिल्कुल आलू गोभी टमाटर कट्ठे और तमें वाल्मीका मंगाओ सो आड़ गली में पर्दा लगा उठे बिठना पाओ सो। इसी से बोल के मुंशी राम ने यानी कि जाति पाति हाँ। उनकी नजर में हाँ। धर्म और और जाति एक और खास बात है 36 जात का कोई भी उसे घर आ गया चाय पानी आप बैठ इतने का नीची जात का भी वो बराबर है बिठाया करता है बैठना तो मेरा भाई है। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज आज भी समरसता की बात, मतलब एक करने की बात थी। हाँ जी चलो जी, आपको बहुत 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 सामाजिक समरसता की बात करा, जाति पाति बिल्कुल कोई जाति पाति नहीं, किसी प्रकार धर्म सबके खिलाफ थे। हाँ। सभी को एक समझते थे, तो उस पर क्या बनाया? पूजनीय भारत के नेता समृद्ध ऋषि और ब्रह्म ज्ञानी, जात मनुष्य की मनुष्य को क्यों भेंट करो हिंदुस्तानी, ये बनाया जी। यानी कि वो जाति पाति को नहीं मानते, बदती बात नहीं माना। पूरा याद है। सुना जाएंगे देखना है जी। चलो कगा दे थोड़ा इसको। बस रोटी सब ना बिस्कुट खाए तमें होए सवार रेल मोटर के ओढ़े बिठना पाए तमें, नलका पानी पिया मजे में कौनी मरे तिसाए तमें, कट्ठा काम करया खेता में 10 दिन तक ना नहाए तमें, गाल गली में पल्ला लग कर नहाए सुतो जिंदगानी, मेले का मेरे धक्कम धक्का उड़े बीट को न मानी। पूजनीय भारत के नेता समृद्ध ऋषि और ब्रह्म ज्ञानी, जात मनुष्य की मनुष्य कहो बोला मूंग मोठूर चौड़ बिटाना, रंती दाल बिटाता रही, गुड़ शक्कर की खांड बिटाना, रगड़ी मिर्च बिटाता रही, कच्चा कोरा थान बिटाना, बिटा पुरानी बीमारी, खेसी तादर दौर बिटाना, बंदी पांड बिटा बारी, नर जोड़ी जोड़ा नहर बिटाना, कुआ बिटा बनना दानी, गऊ मैस बकरी बेट बिटाना, दूध बिटा गलके पानी। पूजनीय भारत के नेता समृद्ध ऋषि और ब्रह्म ज्ञानी, जात मनुष्य की मनुष्य कहो क्यों बीट करो हिंदुस्तानी। बोला बैठे सोए खाट बिटाना, बिठती सिर पर ठाया था, सिर बुक्कड़ ना बिठा बिस्तरा, पल में बिठा बिछाया था, कुत्तियां तक की झूठ करो ना बिठता हाथ में उसके लाया था, भरी बाल्टी डोल बिठाना, गढ़िया बिठा चकाया था, 100 गाड़ बका मूर्ख जद भंगी जा चुल्ले का नी, असुप्पा का मैं फिर चूड़ी चमारी हुआ बेमता दाई जानी। पूजनीय भारत के नेता समृद्ध ऋषि और ब्रह्म ज्ञानी, जात मनुष्य की मनुष्य कहो क्यों बीट करो। तो बोला गाजर मूली गट्ठे काकड़ी चूड़िया में मंगवाओ सो, आलू गोभी मटर टमाटर अरबी छिलगम खाओ सो, सेब संतरे आम नारियल हाथों हाथ ली जाओ सो, सारी चीज बिठनाली फिर कोना बिठी बताओ सो, एक का एक मिलाप करो गुरु हरिचंद का सैलानी, मुंशी राम का जनरली आला काटो दिल की बेईमानी। पूजनीय भारत के नेता समृद्ध ऋषि और ब्रह्म ज्ञानी, बिल्कुल जात मनुष्य की मनुष्य को क्यों बीट करो हिंदुस्तानी। उस समय की जो समाज में चल रही थी हाँ, जाति उसको बिल्कुल दर्शा दिया, हाँ शीशा दिखा दिया समाज को। वही आप सारी चीज देखो एक शहर है, लेकिन आप जात पात करने लग रहे हो। ठीक है। ये थे श्रेष्ठ कोई अच्छा जी, मुंशी राम जांडली। उसने पहला ये बनाई थी उसी टाइम की, जब इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाँ, थी। जो आसपास का देखा, जैसे हम मुंशी प्रेमचंद की बात करें हिंदी कवि की, हाँ। उसी तरह उन्होंने भी बताई समाज की बात, तो वो सबको एक समान मानते थे। एक समान यह बात तो मानते क्लियर है। ठीक। चलो बने मेरे साथ, धन्यवाद, नमस्कार।